दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। शब्द कितनी भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी पढ़ने और सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। विश्वास एक छोटा शब्द है, उसको पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझो तो दिन लग जाता है और साबित करने में तो जिंदगी लग जाती है। जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। विचारों से बेशक स्वतंत्र रहिए, परंतु अपने संस्कारों से बंधे रहिए। आज का पंचांग 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 1:51 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र शाम 5:49 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 4:28 से 5:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:34 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नरक चतुर्दशी को रूप चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 से शुरू हो रही है, जो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:48 तक रहेगी। नरक चतुर्दशी पर यम के लिए दिया जलाते हैं, इसके लिए प्रदोष काल का होना जरूरी है। इस आधार पर नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर को है, यानी आज। लेकिन नरक चतुर्दशी का स्नान प्रातः काल में होता है। ऐसे में नरक चतुर्दशी का स्नान 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन प्रातः काल में होगा। 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी की अभ्यंग स्नान का मुहूर्त 1:12 तक है। उस दिन आप सुबह में 5:13 से सुबह 6:25 के बीच नरक चतुर्दशी का स्नान कर सकते हैं और स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से 5:41 तक है। मिथुन राशि 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार। आज के दिन की खासियत आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात रहेगी, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी लंबे समय तक रहेगा। आप किसी ऐसी स्थिति या व्यक्ति के संपर्क में भी आ सकते हैं जहां आपको विपरीत दृष्टिकोण का सामना करना पड़ सकता है। आपको रचनात्मक आलोचना को सही तरीके से लेना होगा और बदतमीज हुए बिना ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करें। आपको कानूनी या वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित बैठकों की आवश्यकता हो सकती है। किसी भी जोखिम भरे काम से बचें। व्यवसाय और परिवार के मामलों में अपना व्यवहार कूटनीति से भरपूर रखें। पति पत्नी या बुजुर्ग आपसे अधिक समय और ध्यान चाहते हैं। आज अपने आवेगों पर कम नियंत्रण होने के कारण आप उदास महसूस कर सकते हैं। आपको केवल अपने लिए कुछ समय चाहिए ताकि आप सोच सकें और समस्याओं को हल कर सकें। अपनी पिछली सफलताओं और उपलब्धियों के बारे में विचार करें और इन समस्याओं से निकलने का रास्ता आप स्वयं ही बना लेंगे। गुरु आपकी राशि में तीसरे भाव में संचार करते हुए आपके लिए लाभ का सहयोग बना रही है। आपको पिता और भाई से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा और परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान भी बना सकते हैं। छोटे बच्चे काफी खुश नजर आएंगे। बच्चों के साथ आप आज मनोरंजक समय बिता पाएंगे। पैसों के मामलों में आज आपको ससुराल पक्ष से व्यवहारिक रहना चाहिए। व्यापार के लिए की गई यात्रा सफल रहेगी। बिजनेस में आज आर्थिक लाभ भी मिलेगा। माता से आपको आज स्नेह मिलेगा। आपकी कोई चाहत भी पूरी होगी। आज के दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। माता जी को ननिहाल पक्ष के लोगों से मेल मिलाप करने लेकर जा सकते हैं। संसारिक सुख भोग के साधनों में वृद्धि होगी। आप बिजनेस में कुछ बदलाव करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन आपको जीवन साथी से कोई बात गुप्त रखी थी तो वह उनके सामने उजागर हो सकती है। ध्यान रखें, सही समय पर सही निर्णय लेने की जरूरत है। इससे आपकी सभी गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेगी।
परिजनों के साथ प्रॉपर्टी संबंधित किसी मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण विचार विमर्श रहेगा तथा उचित निर्णय भी निकलेगा। मनोरंजन में भी समय व्यतीत होगा। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपके प्रयास सफलता दिलाएंगे। परिवार में माहौल शांत दिखेगा, पर सतह की नीची भावनाएं हलचल कर रही है। बुजुर्गों के आंखों में कोई अनबोला संदेह झलक सकता है। गृहिणियां किसी परिस्थिति को सहज बनाए रखने में भीतर ही भीतर विचार मग्न रहेगी। किसी रिश्तेदार की बातों में छुपा संकेत परिवार के लिए दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। आर्थिक रूप से कोई अनदेखा पहलू आज ध्यान खींचेगा। बच्चों का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से संवेदनशील भी रहेगा। माहौल में स्पष्टता नहीं पर गहराई से कुछ घटित हो सकता है। आज भावनाएं पूरी तरह स्पष्ट नहीं होगी, वे धीरे धीरे अकाल लेती दिखेगी। कला क्षेत्र में रचनात्मकता आज सूक्ष्म संकेतों में प्रकट होगी। तकनीकी क्षेत्र में किसी डाटा या प्रतिक्रिया में छिपी गलती अचानक दिख सकती है। प्रबंधन क्षेत्र में किसी मीटिंग में कही गई एक बात गहरे अर्थ लिए होगी। सतह से परे जाकर देखने की जरूरत भी होगी। सावधानियां, भावनाओं में कुछ निर्णय गलत भी हो सकती हैं, इसलिए अपनी व्यक्तिगत बातें दूसरों के साथ शेयर करना उचित नहीं है। व्यक्तिगत गतिविधियों में व्यस्तता के साथ साथ बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी समय निकालें। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी समय अवश्य निकालें। आज अत्यधिक भावनात्मक होना हानिकारक हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभव से परेशान न होने दी। हालांकि अभी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों की सफल होने तक का इंतजार करें। अपनी योजनाओं को अपने मन में न रखें, बल्कि उन्हें उससे शेयर करें जो आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अपने साथी का दिल जीतने में कोई कसर न छोड़ें। उपहार दें या लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। रूप रंग के और व्यक्तित्व में बदलाव लाकर आप जीवन को रंगीन बनाएंगे। आप यह बात अच्छे से जानते हैं कि अपने साथी का हाथ थामकर सारा जहां जीत सकते हैं। आपकी भावनाएं आज आप पर हावी होगी, जिससे कुछ उदासीन महसूस करेंगे। कुछ समय अपने और अपने साथी के बीच की गलतफहमियों को दूर करने में व्यतीत करें। यह समय मुश्किल जरूर है, किंतु समय हमेशा एक सा नहीं रहता। बात करते हैं करियर की। व्यापार में समय को धन के बराबर आंका गया है, इसलिए समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है, अन्यथा धन का भी नुकसान होगा। सामान की खरीद बिक्री के लिए अपने पार्टनर और करीबी साथी की सलाह अवश्य लें। दृढ़ता और विनम्रता दो ऐसे गुण हैं जिन पर अड़िग रहना आज लाभकारी रहेगा। यह दिन आपके लिए कुछ खास लेकर आया है। आज आप जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों महसूस करेंगे। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपनी नीतियों और सौदे को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। नौकरी में किसी अप्रत्याशित घटना की संभावना है। मौके का फायदा उठाएं और एक समय में एक ही कार्य करें। हालांकि आज आप अपने सभी कार्यों को जल्द पूरा करने में बहुत ज्यादा सक्षम हैं, लेकिन आप अपने में बेचैनी और सावधानी और सुस्ती महसूस करेंगे और नतीजन अधिक समय होने के बावजूद आपका बकाया कार्य और जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई चली जाएगी। एक दिन की छुट्टी लेना इसका उपाय है, ताकि अगले दिन आप तरोताजा महसूस करें। यह बेचैनी वास्तव में तनाव के कारण है, जिसे आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए त्यागना होगा। बात करते हैं सेहत की। इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हैं। पाचन तंत्र से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती है। पिछले कुछ समय से आपकी समझ में भी यह बात आ गई है कि आपको अपनी डाइट में काफी सारे बदलाव करने की जरूरत है। आज का उपाय, आज आप गरीबों को खाने की चीजों का दान करें, वो शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।